अच्छा जी, प्रणाम। पिछले सत्र में आपने कहा था कि साहस की कमी है, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं चीज़ों को छोड़ के भाग जाता हूँ, उसको कन्फ्रंट नहीं करता हूँ, तो उस पे काम कर रहे हैं। आपने दूसरी चीज़ भी बताई थी संकल्प को लेकर के। संकल्प को के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट तमसा बहुत ज़्यादा हावी हो जा रही है। उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। उससे बाहर कैसे निकलूँ? क्यों निकलें बाहर? तमस समझते हैं ना क्या होता है? बहुत तरीकों से उसका वर्णन किया गया है, पर इस प्रश्न के संदर्भ में मैं एक और तरीके से कह देता हूँ। जैसे माँ की कोख, वहाँ प्रकाश तो नहीं होता, पर परेशानी भी नहीं होती। गर्भ में कौन कौन परेशान था हम में से? और गर्भ में कौन कौन चैतन्य था हम में से? कोई था जिसको ज़रा होश था, कुछ खबर थी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? दुनिया छोड़ दो, माँ को भी क्या हो रहा है गर्भ के शिशु को पता होता है? ये तमस है। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तमस है ये। क्यों बाहर आए? ज़रूरत क्या है? जब आराम है वहाँ पर, कोई फिक्र नहीं, तो तमसा छूटे क्यों? यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों की तमसा नहीं छूटती। आराम है ना, कोई आके झंझोड़ नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने लिए खुद दायित्व उठाते हुए कुछ प्रबंध नहीं करना। पैदा हो गए अगर होश में, रोशनी में, तो माँ कितनी भी करीब हो, आहार के लिए फिर भी चिल्लाना तो पड़ेगा, नहीं तो माँ भी नहीं उठाएगी। तमसा ऐसी है। हम में से ज़्यादातर लोग इसीलिए कहा जाता है कि कभी पैदा ही नहीं होते, क्योंकि पैदा होने का मतलब ही है कि जान जाओ कि कुछ काम करना है। जो बच्चा पैदा होता है उसे कोई बड़ा काम भले ही नहीं समझ में आता करने के लिए, पर इतना काम तो वो भी समझ जाता है कि आहार चाहिए। तो गर्भ में एकदम कुछ काम नहीं करना पड़ता था, पैदा होते ही एक काम तो उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्या? रोना। रोएगा नहीं तो मां छाती से नहीं लगाएगी, रोएगा नहीं तो पुतड़े नहीं बदले जाएंगे। हो सकता है मच्छर काट रहा हो बैठ करके, रोएगा नहीं तो कोई आकर के मच्छर मक्खी हटाएगा नहीं। तो पैदा होने का मतलब ही होता है जिम्मेदारी में पैदा होना। हम जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं उठाना चाहते मत पूछ, मैं क्या बताऊं, ऐसे ही हैं हम। बात यह नहीं है क्यों नहीं उठाना चाहते, बात यह है कि नहीं उठाना चाहते तो उसके दुष्परिणाम क्या है। वो भोगते रहने को तैयार है तो मत उठाइए। सुबह बिस्तर से उठना किसको अच्छा लगता है? कौन यहां ऐसा है जिसको भीतर से ये भाव नहीं उठता सुबह सुबह कि बस 15 मिनट और? तो आप अगर इस प्रश्न में जाएंगे कि ये वृत्ति हम में होती ही क्यों है, तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। स्वयं उपनिषद भी कहते हैं कि एक सीमा के बाद ये क्यों क्यों मत पूछा करो। एक बार जान जाओ कि चीज क्या है और उसका तुम पर प्रभाव क्या है, फिर सार्थक कर्म करो। कि क्यों का मतलब होता है पीछे आ रहे पीछे आ रहे पीछे आ रहे, अनंत श्रृंखला है, पीछे जाते रहो, समय बीतता रहेगा, मन बहलता रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप जीवन में अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानेंगे, जब तक आपको नहीं दिखाई देगा कि आपके पास करने के लिए कोई काम है, तब तक आपको
गर्भस्थ शिशु बने रहने में कोई समस्या आने ही नहीं वाली। मौज है कि नहीं गर्भ में पड़े रहने में, बोलो तो। खाना तो छोड़ दो कि कोई और दे देता है, खाना भी दे देता है, उसको ऐसा भी नहीं होता कि टट्टी पेशाब हो गई तो सफाई करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों का प्रबंध भी गर्भ के अंदर स्वतः होता रहता है। क्या मौज है, कुछ करना ही नहीं। और देखते नहीं हो जो लोग पैदा भी हो गए हैं, ले दे करके उनका भी जो आदर्श होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से जीवन में ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां कुछ करना ना पड़े, बस मौज ही मौज हो। होता है कि नहीं? कहीं और से पैसा आ जाए मुफ्त का, कहीं और से आराम अय्याशी मिल जाए, ना कोई धर्म हो, ना कोई कर्तव्य हो, न किसी को जवाबदेही हो। हम कर क्या रहे हैं? चिल मारने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आधुनिक, वो और क्या है? जब आप कहते हो कि चिल मारना है, उसका और क्या मतलब होता है? अब सैद्धांतिक बहस से मत पड़िएगा कि चिल ये वो। आप दुनिया में देखते हैं ना लोगों को, जब लोग कहते हैं कि हैविंग अ गुड टाइम, तो उसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है कि अभी साहब कुछ करने के लिए नहीं है, कोई कान उमेटने वाला नहीं है, न बाहर से न भीतर से। न तो बाहर कोई है जिसको जवाबदेही है, न भीतर कोई बैठा है जो पूछ रहा है कि ये तेरा धर्म था, पालन किया कि नहीं किया। तो फिर हम क्या बोलते हैं? आई एम हैविंग अ गुड टाइम। ऐसा है कि नहीं? यही तमसा है। तो हम जन्म से तो ऐसे होते ही हैं, बल्कि गर्भ से तो ऐसे होते ही हैं। जब आप पैदा भी होते हो तो आज की संस्कृति और समाज आपको जो उच्चतम आदर्श दे रहा है वो भी तमसा का ही है। आपसे कहा जा रहा है कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि जीवन में ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां चिल मार सको। मैंने अभी तक कोई समाधान नहीं बताया, समाधान मेरे पास है भी नहीं। समाधान आपको खुद खोजना है। मैं बस बता रहा हूं कि आप जिस तमसा की बात कर रहे हो वो कोई ऐसा नहीं है कि बीमारी है बाहरी जो आकर के यूं ही आपकी खाल से चिपक गई है। वो आपके रेशे रेशे में बैठी हुई वृत्ति है, गर्भ से ही आप में होती है। हाँ, उसका समाधान ऐसे जरूर हो सकता था कि अगर जरा जागरूक समाज होता, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चैतन्य होती, तो ये सब बातें आपको बचपन से बताई जाती। लेकिन ये तो छोड़ दो कि बचपन से हमें ये बताया जाए कि आप पैदा ही हुए हो सही काम करने के लिए। बचपन से ही हर तरीके से हमारे मन में ये आदर्श डाल दिया जाता है कि आप पैदा हुए हो ताकि अय्याशी कर सको। तुम मुझे बताओ, जिसको पॉपुलर कल्चर कहते हैं, प्रचलित संस्कृति, उसमें मुझे एक आज के समय का गीत बता दो, कहानी बता दो, किरदार बता दो, नायक बता दो, जिसको तुम इसलिए पूजते हो क्योंकि वो जबरदस्त रूप से मेहनती है। होंगे भी ऐसे तो 100 में 1 या 2। 98 99 कौन है जो हमें बहुत पसंद है, जो हमें दिखाई देते हैं? और कभी तुम पूछते नहीं कि ये जो बैठे हुए हैं इस समय आराम के शिखरों पर, रत्न जड़ित पलंगों पर, ये सब इनको मिला कहां से, ये आया कहां से? अभी उस दिन बेंगलोर में शिविर था तो मैं पूछ रहा था ना सबसे कि ये तुम करते तो हो गुची, अरमानी और BMW और ऑडी, ये आई कहां से? ये तो बताओ। ये तमसा ही है।
उस सोने के पलंग पर लेट करके कुछ वैसी ही भावना आएगी जैसी मां के गर्भ में आया करती थी। हम पैदा ही ऐसे होते हैं। अब कुछ करना हो तो इस बारे में करिए, नहीं तो इसीलिए तो भारत में मुहावरा चला है अनंत जन्मों का। वो हमारे ही जैसे लोगों का मन बहलाने के लिए है। कि बड़ी लंबी यात्रा है, अनंत जन्म लगते हैं। भाई तुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, यात्रा ही कुछ ज्यादा लंबी है, इसमें तो लगने ही अनंत जन्म है। तो इस जन्म में मेहनत करने का दायित्व तो अपने आप कम हो गया। हम क्या करें, यात्रा इतनी लंबी है कि कम से कम 600-700 जन्म तो लगेंगे ना, सभी के लगते हैं 600-700 जन्म, तो हमें बहुत मेहनत क्यों करनी है इस जन्म में, हो क्या जाएगा, जस्ट चिल। तो जो आलसी हैं वो तो हैं ही आलसी, जो मेहनती भी हैं वो मेहनती इसलिए ताकि एक दिन आलसी बन सकें। यही उच्चतम आदर्श है हमारा। जिनको पाओ भी कि जबरदस्त रूप से घिसाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि बस जल्दी से जल्दी वो एक लम्हा आ जाए जब हमें करने को कुछ नहीं है। और मालदीव में किसी बीच पर पड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे। उच्चतम आदर्श ही क्या हो गया, आखिरी मंजिल ही फिर हमारी क्या है, अय्याशी। तो तुम्हारे भीतर का गणितज्ञ कहता है जब वो आखिर में अय्याशी ही करनी है किसी बीच पर लेट करके, तो सुबह सुबह अपने बिस्तरे पर ही क्यों ना कर लें। और ये तर्क बहुत गलत भी नहीं है भाई, कि है जब दुनिया भर की मेहनत करनी इसीलिए है कि एक दिन कहीं पर लेट कर तुम अय्याशियां करो, तो वही अय्याशी अपने बिस्तर पे क्यों ना कर लें, सोए पड़े रहो। वही हालत आपने अभी बयान करी कि पड़े रहते हैं। तो सवाल व्यक्तिगत है, लेकिन स्थिति सार्वजनिक है। ये जो आपने बात पूछी ना, एक एक बंदे की हालत यही है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो लोग मानते हैं कि वो आलसी हैं वो भले, जो कहते हैं कि मेहनती हैं वो तो मेहनत के रास्ते आलस तक की यात्रा कर रहे हैं। बस एक बार किसी तरह एक बार वो खास नौकरी लग जाए, उसके बाद जीवन भर का चैन हो जाएगा। बड़ी मेहनत कर रखी है, जमीन आसमान एक कर रखा है, किस लिए, किस लिए बोलो ना, कि वहां तक पहुंच जाए फिर कुछ करने को नहीं होगा। इसमें संबंधित कुछ बातें दिखाई दे रही हैं। जो काम आप कर रहे हो वास्तव में आप उससे करते हो नफरत, और आप चाहते हो जाए वो जल्दी से जल्दी खत्म। चाहते आप यही हैं कि बस जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो और उस एक जगह पर पहुंच सके जहां पलंग तोड़ा जाएगा। काम कर रहे होगे कुर्सी पर और मेज पर बैठ करके, पर इस मेज से प्यार नहीं है, ना इससे प्यार है ना इससे प्यार है। हो सकता है तुम्हारे हाथ में जो कलम हो उसमें बड़ी ताकत हो, किसी बड़ी संस्था में पदाधिकारी हो सकते हो, सरकारी ओहदा हो सकता है, कलम में बड़ी ताकत है, पर कलम से प्यार नहीं है। चाहते यही हो कि इस कलम का इस्तेमाल कुछ और पाने के लिए कर लूं। और इसी को मैं 10 साल से समझा रहा हूं कि ये जीवित नर्क है। जब आप जो कर रहे हो वो उचित ही नहीं है,
तो आपको उससे होता नहीं प्रेम, और जब उससे प्रेम नहीं होता तो जी कैसे लेते हो क्षण प्रतिक्षण? अभी जी रहे हो, अभी किस भाव में जिए? प्यार नहीं था, उकताहट थी, बेसब्री थी, इंतजार था कि ये पल बीते जल्दी से। फिर अगले पल में आए, वहां भी क्या है? समझिएगा, मैं उस घिसी पिटी धारणा की बात नहीं कर रहा जिसमें कहा जाता है कि लिव इन द प्रेजेंट और द मैग्निफिसेंस ऑफ नाउ, समझ रहे हो, वर्तमान में जीना इत्यादि। ना ना ना, वो कहते हैं कि ये क्षण ही अपने आप में संपूर्ण है, तुम इसी में जिए जाओ। नहीं, सच्चाई तो ये है कि इस क्षण में जो तथ्य है वो कतई अपूर्ण है, बहुत कुछ है जो गलत है। तो फिर इस क्षण में जिए कैसे? आग लगी हुई है चारों तरफ और हम उस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि यह क्षण अपने आप में पूर्ण है, परफेक्ट है। नहीं, हमें दिख रहा है आग लगी हुई है, मैं कैसे मान लूं कि जो है वही है? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जिए कैसे? जीने का तरीका समझिएगा। जीने का तरीका यह है कि हाँ, चारों तरफ आग लगी हुई है, पर मैं जो अधिकतम और उच्चतम कर सकता हूं वो मैं अपनी ओर से कर रहा हूं। यह है जीने का तरीका। समझ में आई बात? न तो यह कर देना है जैसा कि आधुनिक अध्यात्म में चलने लगा है कि एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, इट इज जस्ट लाइफ। बहुत तरह के बेशर्म और बदतमीज जुमले उछाल दिए गए हैं अध्यात्म के नाम पर। शायद मुझसे ज्यादा आपको पता हो। जो है सो है, और कुछ भी हो रहा हो मौन रहो। जहां बोलना भी चाहिए वहां मौन सर्वश्रेष्ठ है। Purpose of life is to be happy. Is to be happy. Nothing needs to be changed. Nothing needs to be changed. हरि करे सो करे. भगवान ने जो करा अच्छे के लिए ही करा है। तुम उसे बदलने वाले होते कौन हो? तुम भगवान से ज्यादा होशियार हो? भाई, दुनिया किसने बनाई? भगवान जी ने। दुनिया को चला कौन रहे हैं? भगवान जी चला रहे हैं। तो तुम कहां के क्रांतिकारी आ गए जी? तुम काहे बता रहे हो कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये बदलो, वो बदलो? जो है बिल्कुल एकदम ठीक है, और जो होता है भले के लिए ही होता है, बस तुम्हें पता नहीं चलते क्योंकि तुम भगवान जी नहीं हो। हम ये सब जुमले लेकर के बैठे हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये बातें न सिर्फ मूर्खतापूर्ण हैं बल्कि खतरनाक हैं। इनमें बेवकूफ़ी ही नहीं है, इनके पीछे साजिश है। बेवकूफ़ी में तो फिर भी जैसे भोलापन होता है, भोलापन नहीं है, मैं भयानक कुटिलता है। तो मैं उस छोर की बात नहीं कर रहा जहां कहा जाता है कि सब ठीक है, और अगर कुछ बदलेगा भी तो राम कृपा से बदलेगा, क्योंकि उसकी मर्जी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो कोई ऊपर थोड़ी बैठा है, वो पत्ता हिलाना चाहता है तो कैसे हिलाता है? वो आपके माध्यम से हिलाता है। तो अगर आपके भीतर की सच्चाई पुकार के कह रही है कि पत्ता ही नहीं हिलाना है, मुझे सिंहासन हिला देने हैं, तो ये राम की मर्जी हुई कि नहीं हुई? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि जो करना होगा राम करेगा? हम होते कौन है करने वाले? राम के अपने हाथ अपने पांव है। राम उतरेंगे जमीन पे कुछ करने के लिए? आज तो राम को जो भी कराना है वो आपके माध्यम से कराएंगे ना। तो आपके भीतर जो राम बैठा है, आप उसको उसका काम करने क्यों नहीं देते? तो इसलिए मैं उस सिरे की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं उस सिरे की बात कर रहा हूं जो क्या कहता है क्या कहता है कि मौज करो। एक तरफ ये साफ साफ मानना भी है कि जबरदस्त गड़बड़ है चीजें, और दूसरी तरफ ये भी जानना है कि जीना तो इसी के बीच में है। ये कैसे करें जब पता है कि सब कुछ
गलत ही हो रहा है, तो उसके बीच में जिए कैसे? ये लगातार यही बताते रहे सब अपने आप को कि सब कुछ गलत है, तो तनाव से और रक्तचाप से ही मर जाएंगे। ये करें कैसे कि सब जान भी रहे हैं कि गलत है, जो गलत है उसके खिलाफ जी जान से लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर से एकदम शांत हैं। करें कैसे? ये आपकी तमसा का इलाज बता रहा हूं, समझिएगा। इसका तरीका एक ही है, सम्यक कर्म। सही काम में अपने आप को आकंठ डुबो देना, बल्कि आकंठ भी नहीं, पानी सर के ऊपर निकल जाने दीजिए, पूरे ही डूब जाइए। और क्या बोलिए? हाँ, चीजें बहुत खराब हैं, और जो मैं अधिकतम कर सकता हूं, मुझे 2 छोटे हाथ ही दिए हैं, जो मैं अधिकतम कर सकता हूं, मुझे बस इतनी ही शक्ति दी है, उसको मैं यथासंभव यथाशक्ति पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। यही जीवन है मेरा। अब इसमें ना तो ये धोखेबाजी है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑल राइट, उस तरह की धोखेबाजी भी नहीं है, और न ये है कि सब कुछ गलत है तो मैं तो तनाव से ही मर जाऊंगा, या जो चल रहा है उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आप जो कह रहे हैं वो बात पूरी ईमानदारी की है कि मैं मान तो रहा हूं कि बहुत कुछ जो किया जाना चाहिए, मैं ये भी मान रहा हूं कि जो किया जाना चाहिए वो इतना बड़ा है कि मुझ एक अकेले से शायद निपटेगा भी नहीं, मेरी एक ज़िंदगी बहुत छोटी है उसके लिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जितनी ताकत और जितनी प्राकृतिक योग्यता लेकर के मैं पैदा हुआ था, उसके साथ जो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता था वो मैं कर रहा हूं। अब मैं सर उठा के जी सकता हूं, अब मैं अपनी नज़रों में अपराधी नहीं हूं। और जो ये कह रहा है वो तो तमसा से बहुत दूर होगा ना। समझ रहे हो? हमारी वृत्ति चिल्ला चिल्ला के कहती है आराम करो, और अध्यात्म आपको ये बताने के लिए है कि आप पैदा मेहनत करने के लिए हुए हो। तो आप कहेंगे फिर वो सब क्या है, वो जो हमें अध्यात्म के नाम पे बताया जाता था कि विश्राम में रहो इत्यादि इत्यादि। आचार्य जी, आप भी तो शिविर करते थे, उनका नाम विश्रांति रखा था ना, तो हम लोग बोलते थे विश्राम और शांति। तो ये फिर मेहनत करें कि विश्राम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम विश्राम ही तो करते हैं। अध्यात्म उस खास विश्राम की बात करता है जो घोर कर्म के बीचों बीच है। वो विश्राम नहीं जो कर्म से मुंह चुरा के किया जाता है, वो विश्राम नहीं है, वो चीज हराम है। समझ रहे हो? उस आराम की कला सीखो। जो काम के बीचों बीच मिलता है, काम के बीचों बीच ऐसे भी कि काम कर रहे हैं और भीतर पूरी सफाई और संतुष्टि है कि जो मैं अधिकतम कर सकता हूं वो कर रहा हूं ना, तो कोई ग्लानि नहीं भीतर। अपनी सारी ऊर्जा मैंने किसको दे दी है अभी? काम को। तो ऊर्जा बची ही नहीं है भीतर शोर मचाने के लिए। जब सारी ऊर्जा काम को दे दी
तो भीतर फिर क्या है? एकदम शांत है, मौन है। ये ही असली और एकमात्र मौन है। कुछ छोड़ा ही नहीं है भीतर कि कुकू चाय चाय करे, है ही नहीं। और अगर भीतर कोई आता है, शोर मचाता है, तो हम उसका कान पकड़ के बोलते हैं चल तू भी काम कर। तूने शोर मचाया, इसी से पता चल गया कि तू कहीं छुपा बैठा था। 10 लोग लगे हैं काम में, हमारे 10 संसाधन हैं, मान लो 10 इंद्रियां, ऐसे ही बोल लो। वो सब के सब काहे में लगे हैं? काम में लगे हैं। ये एक बेईमान कहीं छुपा रह गया था, तो अब ये क्या कर रहा है? ये शोर मचा रहा है, तो हमने इसको भी पकड़ लिया है। ऐसे ही पकड़ लिया, शोर मचा रहा था इसीलिए पकड़ लिया। शोर नहीं मचाता तो पकड़ा नहीं जाता शायद। शोर मचाते को पकड़ के बोला कि अब तू भी लग जा, क्या करने में? काम करने में लग जा। सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो काम में ही झोंक दो, फिर शांति है। तो काम कर रहे हो, उस समय भी शांति है। फिर थक जाओगे, नींद आ जाएगी, उसमें भी बहुत शांति रहेगी। सोए ही इसीलिए हैं कि उठेंगे और सही काम करेंगे। – 2012-14 के आसपास का समय होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद अभी पड़ी हो यूट्यूब पर। गुलाल फिल्म का गीत था। अंशु बताना सही बोल रहा हूँ ना? पीयूष मिश्रा की आवाज़ में आरंभ है प्रचंड। तो 2-3 कॉलेजेस में छात्र थे, उनके साथ करा था। तो वहाँ मैं उनको बोला करता था कि इसमें एक पंक्ति है, बिल्कुल ध्यान से पकड़ लो, कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। खेद की बात यह है कि सिर्फ कवियों की कल्पना में जिंदगी प्रेम गीत नहीं है। न जाने कहाँ से ये एक घटिया तरह का अध्यात्म उठा है, जिसमें गुरुओं की कल्पना में भी जिंदगी प्रेम गीत ही बन गई है। और तुमसे कहा जा रहा है जिंदगी और है क्या? रोमांस का एक मौका, तुम तो प्रेम करो, प्रेम करो। जिससे तुम बोल रहे हो कि प्रेम करो, उसी का भाई बाहर नशा करके मर रहा है। अगर मुझे प्रेम भी है इससे, तो इससे प्रेम करूं या इसके भाई को बचाऊं? जवाब तो दे दो। तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम अपनी श्रीमती जी को लेकर शयन कक्ष में घुस जाओगे कि गुरुदेव ने बोला है तुम तो प्रेम करो? और जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि घर में आग लगी है, वो अंधा कम है, बेईमान ज्यादा है। अंधे मात्र होते तो आंच तो पता चलती, खाल तो जलती। हम एक विशेष समय में खड़े हुए हैं। ये वैदिक युग नहीं है। हम उन कुछ आखिरी पीढ़ियों में से हैं जो पृथ्वी का विनाश देखने को भी बची हुई हैं। आप प्रेम गीत गाना चाहते हो, और प्रेम ऊंची चीज है, मुझे प्रेम से समस्या नहीं, पर इस समय प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति क्या होगी?
एक आदमी पड़ा हुआ है सड़क पर, उसका सर फट गया है, खून बह रहा है। प्रेम इसमें है कि तुम उसके होंठ चूमने लगो, या इसमें है कि तुम दवा लेने भागो? जवाब दो। तो ये कौन सा अध्यात्म परवान चढ़ा हुआ है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि कहीं कोई एकांत में ध्यान करे, कहीं सामूहिक नृत्य हो रहे हैं? सब ठीक हो जाए, उसके बाद आपको जितना रास मचाना हो कर लीजिएगा। पर ये समय जरा खास है, अभी घर में इमरजेंसी है। नहीं, गर्दन तो हिला रहे हो, तुम बताओ सोए पड़े रहोगे? प्यार के अभाव का क्या इलाज है, मैं क्या बताऊं तुमको? इसी के आगे तो मैं रोज हारता हूं, लवलेसनेस। आलस तुम्हें जितना आता है उतना ही मुझे भी आता है, तुमसे ज्यादा ही आता होगा। पर आलस के अलावा भी मेरे पास कुछ है जो मजबूर कर देता है कि खड़े हो जाओ और करो। आलस न हो शरीर में, मन भी बहुत उत्सुक हो, पूरी झील हो, लेकिन शरीर मजबूर करे रोगों से, तो फिर इसका कोई उपाय बताइए सर। शरीर बस एक संसाधन है, आपके पास अनेक अन्य संसाधन भी तो हैं। किसने कह दिया कि जो होना है शरीर से ही होना है? आपके पास बहुत दूसरे संसाधन भी तो हैं। स्टीफन हॉकिंग का शरीर काम करता था। जब शरीर ना हो, बिल्कुल पूरी तरह ही ना हो, तो भी आपका काम चलता रह सकता है। आप दूसरे तरीके से काम करिए ना। कुछ दिनों तक मेरा एक कंधा खराब रहा, मैंने काम रोक दिया। क्या मैं क्या कर रहा था? दूसरा हाथ काहे के लिए? जब आपका एक संसाधन किसी वजह से टूट जाता है तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? वही काम करने का दूसरा तरीका निकालोगे। आप कहोगे अच्छा पहले ये काम मैं इस तरीके से करता था, पर अब वो तरीका ही नहीं बचा। मान लीजिए उस तरीके का नाम था शरीर। पर अगर काम जरूरी है तो मैं उसे करने के लिए दूसरा तरीका निकालूंगा ना। तो कोई दूसरा तरीका निकालिए। और ये जो मैं कह रहा हूं वो करने की ऊर्जा फिर एक ही चीज से आती है, इसका नाम प्यार है। थोड़ी शास्त्रीय भाषा में उसी को धर्म बोल देते हैं। जमीनी तौर पे बोलें तो क्या बोलेंगे? कर रहे हैं क्योंकि प्रेम है। और शास्त्रीय तौर पे बोलें तो कह देंगे कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा धर्म है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। और बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि कोई स्थिति ऐसी आ सकती है, कोई व्यक्ति बहुत हद तक मजबूर हो जाए। लेकिन अगर आपने वहां तक कोशिश कर ली जहां तक आप फिर पूरी तरह मजबूर हो गए कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप बहुत चैन से शांत बैठ सकते हैं। क्योंकि जवाब तो खुद को ही देना होता है ना। आप अपने आप को बता सकते हैं कि आखिरी बूंद तक जो मैं कर सकता था मैंने किया, और अगर अभी भी कुछ संभव है तो खोज रहा हूं रास्ता और करूंगा। फिर मेरी गलती नहीं है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, ये छोटे हाथ लेके ही तो पैदा हुए हैं ना।
और बुद्धि भी ऐसी कोई हम में खास होती नहीं कि एक बार में ही सब समस्याओं को उखाड़ दें। तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, कुछ छोटे नहीं हो गए हम कि बहुत ज्यादा हम परिणाम नहीं ला पाए या किसी सीमा पर जाकर हमारे संसाधन चुक गए, खत्म हो गए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात है बेईमानी करने में। जो मैं कर सकता था मैंने वो भी नहीं किया। हमेशा यही सवाल पूछा करिए अपने आप से, जो कर सकता हूं उतना किया क्या? उत्तर अगर हाँ में आता है, यही समाधि है, यही मुक्ति है। उत्तर ना में आता है तो नरक से बाहर निकलो। कहाँ के नरक से? अपने ही भीतर के नरक से। बेईमानी से बड़ा आंतरिक नरक दूसरा नहीं है। चरण स्पर्श आचार्य जी, जैसे किसी बड़े काम में अगर अपनी शक्ति लगा रहे हैं और उसके साथ साथ होता क्या, जैसे जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ तो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। तो होता क्या है, जैसे अधिकारी हैं वो घपलेबाजी कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनसे एक भय होता है कि अगर उनसे कुछ कहेंगे तो एक भय होता है वेतन रोक देंगे ये सब। तो इस भय की वजह से अगर मैं कह देता हूँ तो एक तरह से मानसिक शांति खराब होती है, बड़ी चीज़ों एनर्जी गलत जगह। तो वो ज़रूरी है कि नहीं, ये पूछना था। उन सब चीज़ों में एनर्जी लग, इसका मैं तुम्हें देखो क्या जवाब दूं। मैंने इस्तीफा देने से पहले तुमसे पूछा था क्या? ये तो अपनी समझ पर है ना, अपने ईमान पर है, अपनी धार्मिकता पर है, अपनी सच्चाई, अपने प्यार पर है। खरी खरी बात कह रहा हूं मैं। इसमें तुम्हें गुलाब जामुन भी खिला सकता हूं कुछ इधर का उधर का कि देखो हुई है वही जो राम रचि राखा। कण कण में नारायण बसते हैं, तो ये जो तुम्हारे धूर्त और घूसखोर अफसर हैं ये भी हैं तो ब्रह्म स्वरूप ही। क्या पता इसमें भी प्रभु की कुछ लीला हो। वो खा रहे हैं, तुम भी खाओ और प्रसाद समझ के दूसरों में भी बांटो। ये सब भी तुम्हें बोल सकता हूं। अब बेईमानी के बहाने तो हजारों निकल सकते हैं, निकालना चाहें आप तो। जिसे करना है वो कर जाता है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम इस्तीफा दे दो भाई, मेरे ऊपर मत डाल देना, क्योंकि मैंने किसी से पूछ करके नहीं छोड़ा था। मेरी बात है, मेरी जिम्मेदारी है, उसका जो भी अंजाम होगा मैं भुगतूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि आचार्य जी ने मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब मैं क्या करूं। तो आखिरी कर्म क्या है वो तो तुम्हें ही करना है, तुम जानो। मुझसे न पूछो, न मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो पे इतना बड़ा डिस्क्लेमर इसीलिए लगा होता है। या तो जहां हो वहां पर ही सही काम करने का कोई तरीका निकाल लो, नहीं तो निष्कर्ष साफ है, बाहर निकलो। इसमें लाग लपेट क्या, इसमें जटिलता क्या? इसमें मैं तुमको क्या पेचीदगियां समझाऊं कि नहीं देखो ऐसा करते हैं कि तुम ना तबादले का आवेदन डाल दो। क्या पता जो तुम्हें नया इधर उधर विभाग वगैरह मिले, उसमें इंद्र आदि देवता तुम्हारे अफसर हो, और नहीं मिल रहा हो सही तबादला तो नारद मुनि के हाथों कुछ सोच सिफारिश लगवा दो। ये पट्टी पढ़ाऊं चाहते हो? बात बहुत सीधी है। जहां हो वहां कोशिश करके देख लो। सफल हो गए बहुत अच्छी बात, नहीं सफल हुए तो बाबा दूसरा रास्ता देखो। नहीं और क्या।